नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं कि आज से जो है होल्डिंग टैक्स का जो है कार्य यहाँ शुरू हो गया है। टीम गठित कर दी गई है और लगातार नगर परिषद के विभिन्न जगहों पर जा करके लोग मापी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना किसका जो है होल्डिंग टैक्स कटने वाला है और किसकी कितनी मापी में कितना आ रहा है। वो सब प्रोसीजर हो रहा है। साथ साथ हमारे साथ जो है वार्ड पार्षद सह जो है नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रोसीजर है और कितना लोग होल्डिंग टैक्स जमा करेंगे, किस तरीके की कैटेगरी है और क्या क्या प्रावधान है। अगर नहीं जमा करते हैं तो उसका भी क्या प्रावधान है। आइए इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या प्रावधान आज से शुरू किया गया है और कैसे होल्डिंग टैक्स का व्यवस्था है? बिहार नगर निकाय के जो विभागीय मंत्री हैं, जो विभाग है हम लोग का नगर आवास विभाग, उसके मार्गदर्शन में जो बातें कही गई है होल्डिंग टैक्स को लेकर के और जो मार्गदर्शिका है उनके द्वारा, उसके आलोक में होल्डिंग कर का जो तहसीली है, असूली है, उसको नगर निकाय को करना है। इसके लिए जो कैटेगरीज बांटी गई है वो है कि सड़कों को कई कैटेगरीज में बांटा गया। मुख्य सड़क है, प्रधान सड़क है, सप्लीमेंट्री सड़क है, छोटी सड़कें हैं जिसपे ई रिक्शा के अलावा कुछ गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, बाइक के अलावा कुछ गाड़ियां नहीं जा सकती। ऐसे क्षेत्रों में उसके जो है उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उस पर कर लगाया गया। और चूँकि ये पखवाड़ा जो चल रहा है मार्च क्लोजिंग का, इसके लिए हम लोग चाहते हैं नगर निकाय जो है इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहा है, जागरूकता अभियान चला रहा है। हम लोग ये चाहेंगे कि शहर के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान नगर परिषद कार्यालय में आके कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जो एक तकनीक है स्व घोषणा, सेल्फ असेसमेंट, आपके द्वारा खुद से अपने संपत्ति का ब्यौरा देना है कि आपके पास कितने कमरे का बेडरूम है या आपका जो कमर्शियल जो बिल्डिंग है उसमें कितने दुकानें हैं। इसके आधार पे आप अपने कर का होल्डिंग कर का भुगतान नगर परिषद कार्यालय में आके कर सकते हैं। और अगर खुद से नहीं एक्सलेट कर रहे हैं, लोग खुद से नहीं आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग विभिन्न वार्डों में, शहर के विभिन्न वार्डों में जो 28 वार्ड है हमारे नगर परिषद के, वहाँ के संबंधित वार्ड पार्षद एवं नगर सभापति महोदया एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के साथ हम लोग वहाँ पे एक जागरूकता अभियान चला के वार्ड वाइज हम लोग ये होल्डिंग टैक्स का भुगतान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप समय अपने कर का भुगतान नगर कार्यालय में आके करें। चूँकि इसमें जो है, इसमें अभी पहली प्राथमिकता में हम लोगों जो टीम गठित हुई है, इसकी पहली प्राथमिकता है कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए। जो शहर में कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जो लोग अपने व्यवसाय के पर्पज से उसका उपयोग कर रहे हैं, दुकानें लोगों को किराए पे दे रहे हैं, ऐसे बिल्डिंग से हम लोग पहले फेज़ में चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर उगाही हो, जिससे शहर का विकास बेहतर तरीके से हम लोग सुनिश्चित कर सकें। अच्छा, और बाकी अगर कोई नहीं देना चाहता हो, कोई बचाना चाहता हो, कोई चोरी करना चाहता हो, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि इसके लिए लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर ऐसी गलती करने के बाद आप पकड़े जाते हैं तो नगर निकाय के अधिनियम के तहत आप पर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित तो होगी ही, और उसके अलावा आपको पेनल्टी के साथ वो राशि का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो स्व घोषणा का मतलब ये है कि आप अपने बिल्डिंग के डायमेंशन के बारे में, एक्चुअल डायमेंशन के बारे में आप बताएं। चूँकि इसमें आप छोटी मोटी अगर बेईमानी करते हैं तो नगर निकाय उतना सख्त नहीं होने जा रहा, लेकिन अगर आप उसमें कुछ बड़ा कुछ छिपाते हैं, बड़ा कुछ हाइड करते हैं, तो नगर निकाय उसके लिए इंटाइटल है। फिर अगर उसके जांचों उपरांत अगर लगेगा, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको लगेगा कि आपने एक बहुत बड़े रकबे को छुपाया है या उसके बारे में आपने हलफनामे में अपने छुपाया है, तो निश्चित रूप से उसकी कर उगाही के लिए आपके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान नगर निकाय अधिनियम के तहत जो प्रावधान होगा उसके तहत किया जाएगा। बहुत लोग नगर परिषद के अंदर रह रहे हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हमको होल्डिंग टैक्स कितना देना है, होल्डिंग टैक्स होता क्या है और ये कहाँ जाना पड़ेगा, किसके पास जाकर क्या बातें करनी होगी, इसके लिए क्या करना है? जैसे आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये नगर निकाय जो है 2013 में ये इसका गठन हुआ है। 2013 से हमको लगता है पहले फेज़ में भी मैं निर्वाचित था, पहले फेज़ में भी मैं उपाध्यक्ष रहा इस नगर निकाय का, और लगातार दूसरे फेज़ में भी मैं खुद से रहा। तो पहले फेज़ में जो संसाधन का अभाव रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही, तो विकास की योजनाओं को हम लोग धरातल पे उतारने में नाकामयाब रहे। जो जनता की उम्मीदें थी, चूँकि नवगठित था, संसाधन नहीं थे, पदाधिकारी नहीं थे, ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने उस समय नगर निकाय के लिए होल्डिंग टैक्स लगाना मुनासिब नहीं समझा, जबकि सरकार का मार्गदर्शन था इस तरह का कि आप होल्डिंग टैक्स वसूली कर सकते। लेकिन दूसरे फेज़ में हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो उस फेज़ से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। तो हमको लगता है कि शहरी क्षेत्र
क्षेत्र में जो 15 वार्ड पूर्व के नगर पंचायत के वार्ड हैं, उसमें से लगभग हमको लगता है कि 40% लोग अपना होल्डिंग टैक्स कटवा रहे हैं। लेकिन नवसृजित जो वार्ड अभी ये नगर परिषद में आफ्टर इंटीग्रेशन जब ये नगर परिषद बना है, तो 13 वार्ड जो खमौटी पंचायत के पार्ट हैं और सिमरी पंचायत के पार्ट, ऐसे वार्डों में अभी हम लोग विकास की जो कार्यों को धरातल पे पूरी तरह उतारने में नाकामयाब हैं। और अब हम लोग चाहेंगे लगातार, चूँकि कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के बिना नगर निकाय 5 महीने काम किया यहाँ पे, इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द ऐसे क्षेत्रों में विकास की गंगा बहे। और तब हम लोग वहाँ भी जाके अवेयरनेस शिविर लगा के लोगों से अपील करेंगे कि आप भी अपने घर के लिए, अपने व्यावसायिक दुकानों के लिए आप होल्डिंग कर का भुगतान करें। चूँकि अभी हम लोग हार्ड एंड फास्ट इसलिए ऐसे क्षेत्रों में नहीं होना चाहते जहाँ पर नगर निकाय के द्वारा कोई बड़ी परियोजना का कार्य नहीं किया गया हो। ऐसे हम लोग अभी कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। सड़कें, नालियाँ जो है वहाँ पे जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, उसको पहले दृष्टया में हम लोग चाहेंगे कि उसकी तकलीफ़ों को, जनता की तकलीफ़ों को कम से कम कर सकें। ये प्राथमिकता है हम लोगों की। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना था कि आप होल्डिंग टैक्स ना चुराएं, ईमानदारी से आप खुद से भी, क्योंकि यहाँ तक के कहा गया जो टीम गठित हुई है, टीम तो जांच कर ही रही है। अगर आप स्वतः खुद से ही आप अगर अपने रूम की, अपने दुकान की, मकान की जांच कर करके यहाँ ला करके अगर कर जमा कर दे रहे हैं, तो उसमें आपको छूट भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको छुपाना चाहते हैं, तो फिर आप पर जुर्माना भी लग सकता है और उस पर जो है जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके हिसाब से वो भी की जा सकती है। तो आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अब जो है जाकर के जो होल्डिंग टैक्स का कार्य शुरू हो चुका है उसमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग टैक्स जो है सभी लोग आकर के नगर परिषद में चुकाने का काम करें। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।